बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू किसी एरिया या इलाके के रिलेटेड नहीं होते। ये तमाम दुनिया में एक जैसे होते हैं। मसलन जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। इस तरह के जितने भी एमसीक्यू होते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि वो किसी कंट्री या एरिया के रिलेटेड नहीं होते। आपकी ज़िंदगी में कोई भी कंप्यूटर के मतलब एग्ज़ाम हो, आप इन वीडियोस को देख के अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। इन वीडियोस को ऑनलाइन देखिए या ऑफलाइन देखिए, आपकी चॉइस है। ऑनलाइन देखते हुए अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है या किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और ऑफलाइन का ये है कि आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो तब भी आप वीडियो देख सकते हैं। ये इसका लेक्चर नंबर 21 है। चलें देखते हैं कि इस लेक्चर में किस टॉपिक को डिस्कस किया गया है। The data link layer takes the packets from dash and encapsulates them into frames for transmission। यानी कि जो डाटा लिंक लेयर है वो किस लेयर से पैकेट्स लेती है, उनको इनकैप्सुलेट करती है और फिर उसको फ्रेम की शक्ल में ट्रांसमिट कर देती है। नेटवर्क लेयर से लेती है, फिजिकल लेयर से लेती है, ट्रांसपोर्ट लेयर से लेती है या एप्लीकेशन से लेयर से लेती है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि नेटवर्क लेयर से वो पैकेट्स लेती है और उसको फिर फ्रेम की फॉर्म में ट्रांसमिट कर देती है। आप इसकी ये पिक्चर देख सकते हैं कि जो इसका आंसर है ए यानी कि नेटवर्क लेयर वो इस जगह अवेलेबल है। और जो उनका क्वेश्चन है डाटा लिंक लेयर वो ये है, यहाँ से वो पैकेट्स लेती है और इधर से रिसीव होते हैं पैकेट और उनको वो फ्रेम में कन्वर्ट करके आगे शिफ्ट कर देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज़ नॉट डन बाय द डाटा लिंक लेयर। ऐसा कौन सा काम है जो कि डाटा लिंक लेयर नहीं करती? फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल या चैनल कोडिंग। तो इसका आंसर है डी, चैनल कोडिंग वो ये काम नहीं करती, लेकिन फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल जो है ये तीनों काम वो करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लेयर है जो कि डाटा लिंक लेयर है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये फ्रेम्स का अल्फ़र भी आया हुआ है और ये एरर को भी कंट्रोल करते हैं और फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए इसको जो अंदर काम आया है चैनल कोडिंग का वो एक न्यू टर्म है, तो इसलिए हम इसको टिक करेंगे कि ये काम उसका नहीं है। विच सब लेयर ऑफ द डाटा लिंक लेयर performs data link functions that depend upon the type of the medium? Logical link control sublayer, media access control sublayer, network interface control sublayer, none of the mention। तो इसका आंसर है बी, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर जो है वो ही डाटा लिंक की एक सब लेयर है। आप ये देख सकते हैं कि डाटा लिंक लेयर जो है इसके आगे मज़ीद दो टाइप हैं। एक लॉजिकल लिंक कंट्रोल है जिसको हम एलएलसी कहते हैं और एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल है जिसको हम मैक भी कहते हैं। तो मैक जो है वो के डाटा लिंक लेयर के अंदर आती है। हेडर ऑफ द फ्रेम जनरली कंटेन, जो कि हेडर होते हैं एक लेयर से दूसरी तरफ लेयर की तरफ जाते हुए हर लेयर के ऊपर एक हेडर ऐड कर देता है जिसके अंदर अगले का एड्रेस और उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं। तो हेडर के अंदर क्या कहता है, ये कंटेन क्या होते हैं? सिंक्रोनाइजेशन बाइट, एड्रेसेस, फ्रेम आइडेंटिफायर। तो चौथा है ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर है डी, यानी कि तमाम चीज़ें ये उसके अंदर मेंशन होती है कि किधर जाना है, क्या काम करना है। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट mechanism is provided by logical link, media access link, network interface, none of the mention। यानी कि ऑटोमेटिकली अगर किसके अंदर कोई एरर आ रहा है तो वो कौन उसको कंट्रोल करता है? तो वो कहता है लॉजिकल लिंक लेयर। जो कि लॉजिकल ड्रेसिंग लेयर है या लॉजिकल लेयर है वो एक नेटवर्क की सब टाइप है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये लॉजिकल लिंक लेयर है जो कि इंटरनेट के ऊपर आती है। तो इस लेयर का काम है कि लॉजिकली जो ड्रेसिंग है उसको कंट्रोल करना। When two or more bits in a data unit has been changed during the transmission, the error is called। यानी कि दो या दो से ज़्यादा कोई बिट्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं किसी वजह से, स्पीड से या किसी और वजह से वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। तो इस एरर को क्या कहते हैं? ज़ाहिर सी बात है डाटा आगे पीछे होने का खतरा है। तो इस एरर को हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर, बस्ट एरर, इन्वर्ट एरर, नन ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर है बी, यानी कि बस्ट एरर हम इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई डाटा जा रहा है
जो कि ओरिजिनल फॉर्म में इस तरह है, लेकिन आगे जाके वो इस तरह हो गया। पहले इधर से सेम है, लेकिन अब 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1 आ गया, और आगे मज़ीद जो है वो ठीक हैं। तो ये जो इस जगह एरर आया है, जो गड़बड़ हुई है, इसको हम कहेंगे कि ये बस्ट एरर है। आप इसकी टर्म भी देख सकते हैं। द टर्म बस्ट एरर मीन्स दैट 2 or more बिट्स इन द डाटा यूनिट हैव चेंज फ्रॉम 0 to 1 या 0 1। CRC स्टैंड फॉर साइक्लिक रैंडम चेक। इसका आंसर है ए, यानी कि साइक्लिक रैंडम चेक। इसके जो ऑप्शन है वो है कोड रिपीट चेक, कोड रेडेंडेंसी चेक, साइक्लिक रिपीट चेक। तो इसका आंसर है साइक्लिक रेडेंडेंसी चेक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डाटा लिंक प्रोटोकॉल। डाटा लिंक प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है? इंटरनेट, पॉइंट टू पॉइंट या HDLC, ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर है डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर चैनल एक्सेस कंट्रोल। CSMA-CD, CSMA-CA, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर है सी, यानी कि जो CSMA-CD, CSMA-CA है, ये दोनों जो हैं वो मल्टीपल पॉइंट एक्सेस जो है प्रोटोकॉल, उसी के ही आगे मज़ीद दो पार्ट्स हैं। आप ये देख सकते हैं कि मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल जो है, इसके अंदर आ गया रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, और उसके आगे मज़ीद जो टाइप्स हैं उसके अंदर ये दो आ रही हैं, CSMA-CD, CSMA-CA। तो इसलिए इसका आंसर है सी, यानी कि बोथ। द टेक्निक ऑफ टेम्पोरली डिलेइंग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट सो डैट दे कैन बी हुक ऑन टू द नेक्स्ट आउटगोइंग डाटा फ्रेम इज कॉल्ड पिगाबाइकिंग, साइक्लिंग रेडंडेंसी चेक, फ्लेचर चेकसम, नन ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर है ए, यानी कि अगर कोई रिसोर्सेज जा रहे हैं तो आपके पास ख़त्म हो गए हैं तो उसको आपने हुक कर देना है किसी दूसरे के रिसोर्सेज को, यानी कि फ्री में अगर आप कहते हैं कि कोई चीज़ किसी की इस्तेमाल करना, तो इसको हम कहते हैं पिगाबैकिंग। तो आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। पिगाबैकिंग मीन्स यूजिंग एन ओपन वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन टू एक्सेस द इंटरनेट विदाउट परमिशन। तो यानी कि अगर कोई किसी की चीज़ अवेलेबल है, ओपन है, तो आप उसकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।